ओम नमो नारायणाय। आप सभी सनातन धर्मियों को देवशयनी एकादशी की कोटशः बधाई। आज से 4 मास के लिए भगवान विष्णु शयन पर चले जाते हैं। इसका तात्विक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वास्तव में विष्णु वह है जो ब्रह्मांड के कण कण में वास करता है, जो समस्त नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान है, आधार है, जो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो चैतन्य में शयन कैसा? यह प्रतीकात्मक संदेश है। जो नारायण है और जो नर है, अपनी अज्ञान की अवस्था में, अज्ञान किसका? अपने स्वरूप का, अपने सम्यक स्वरूप के अज्ञान के कारण ही नारायण नर मान बैठा है। शिव अपने को जीव मान करके अनंत काल से अज्ञान की अवस्था में दुख भोग रहा है। यही है देवशयनी गहरे आध्यात्मिक वेदांत की दृष्टि से कि 4 महीने के लिए भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। क्या तात्पर्य है? यह मनुष्य पुरुष जो चैतन्य स्वरूप है, सदा चेतना में न कोई जन्म है, न मृत्यु है, न जागरण है, न शयन है, लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा लगता है एज इफ इट हैड गॉन टू स्लीप और इट हैज गॉट डेड। ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है कि जीव या जगत उत्पन्न हो रहा है, थोड़ी सी स्थिति में है और फिर विलीन हो रहा है। ये जन्म मृत्यु का जो भ्रम है अज्ञान के कारण, उसको बताने के लिए वास्तव में विष्णु, द वन हु परवेट्स एवरीवेयर एवरीथिंग, ट्रांसेंडिंग टाइम एंड क्लाइम, समस्त काल उस विष्णु में, समस्त देश और नाम रूप उस विष्णु में। तो उसके शयन का क्या तात्पर्य है? व्यवहारिक अर्थों में जो जीव है अज्ञान के कारण अपने को ये शरीर मान रहा है, उसके लिए यह है। और यह जान लेना है, अनुभूति कर लेना है कि वास्तव में जो जगता है और सोता है, जो जन्म लेता है और मरता है, मैं वह नहीं हूं, मैं उसका अधिष्ठान हूं, मैं उसका साक्षी हूं, मैं उसका दृष्टा हूं, मैं उसका ज्ञाता हूं, मैं उसको जानने वाला हूं। तो जो जन्म और मृत्यु से आबद्ध है, शयन और जागरण से आबद्ध है, मैं वह नहीं, उसके परे जो विष्णु स्वरूप है, मेरा जो चैतन्य स्वरूप है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें शयन और जागरण नहीं है। व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक अर्थों में तो हमारे जीवन में भी ये जो साकार स्वरूप धारण किया है, तो वहां जागरण और शयन है। 3 अवस्थाएं हैं, स्वप्न, सुषुप्ति, जागरण। परंतु इन तीनों का जो अधिष्ठान है, इन तीनों का जो ज्ञाता है, दृष्टा है, प्रकाशक है, उस चैतन्य तत्व में जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह तो नित्य जागरण की अवस्था, वह तो नित्य जागृत है। इसलिए वह अद्वैत तत्व है, वह निर्विकल्प है, विकल्पहीन है, संकल्प विकल्प से परे है। वह हमारा अपना स्वरूप, जैसा कि पंचदशी में कहते हैं विद्यारण्य स्वामी, उस परम शिव स्वरूप का, नारायण स्वरूप का उद्घोष करते हुए, उस चैतन्य आत्मा का निरूपण करते हुए
मा शाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्तमायेतु नोदेति नास्तमायेतु तस्मै स्वयं प्रभा नोदेति नास्तमोयेतु सत्यम एका स्वयं प्रभा। वह जो सत्य स्वरूप जो चैतन्य सत्ता है, मास क्षण घड़ी दिन रात सप्ताह मास वर्ष युग कल्प सब के सब उसमें कल्पित हैं, आते हैं और जाते हैं, लेकिन मैं उन सब का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। मुझ में न कुछ वास्तव में, मैं न आता हूँ न जाता हूँ। मा शाब्द युग कल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा। ये अनंत काल जो समस्त भूत काल जिसे कहते हैं और अनंत काल जो भविष्य की कल्पना है, वो सब मुझ में आए और चले गए। अनंत सतयुग द्वापर त्रेता आए गए और आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं एक सत्य स्वरूप जो सच्चिदानंद तत्व है, वह चैतन्य सत्ता है। मा शाब्द युग कल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा। जितना काल भूत में चला गया और जो भी अनंत तक जो भविष्य में आएगा, ये सब मुझ में ही आया और गया, लेकिन मेरा न उदय न मेरा न अस्त। नोदेति नास्तमायेतु। न उदेति, न मुझ में उदय है न मुझ में अस्त है। ये उदय अस्त, ये देवशैनी एकादशी का आध्यात्मिक तात्विक वेदांतिक आपको मर्म समझा रहा हूं। ये सब शयन और जागरण उसी प्रकार से जन्म और मृत्यु ज्ञान अज्ञान के कारण सब प्रतीत से हो रहे हैं, भ्रांति के कारण ही हो रहे हैं। तो ये अनंत काल जो चला गया और अनंत काल जो भविष्य में मन द्वारा प्रक्षेपित कल्पित जो कालखंड है, ये सब मुझ में आ रहे जा रहे से प्रतीत हो रहे हैं। नोदेति नास्तमायेतु। लेकिन मेरा तो, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप का तो न कभी उदय है न कभी अस्त है। मैं उदयस्त रहित सूर्य हूँ। सच्चिद आनंद स्वरूप से मैं, मेरा न कभी उदय है न कभी अस्त है। उदयस्त रहित सूर्य हूँ, यानी चैतन्य सूर्य, स्वयं प्रभा। सत्यम एषा स्वयं प्रभा। स्वप्रकाशित सत्ता हूँ मैं, समस्त ज्योतियों की ज्योति। तू ज्योतियों की ज्योति है, तू ज्योतियों की ज्योति है, सबसे प्रथम तू भासता। ये तेरा स्वरूप है, यही तेरा नारायण स्वरूप है, विष्णु स्वरूप है, शिव स्वरूप है। तू समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है और सबसे प्रथम तू भासता। द एंटायर क्विड एसेंस ऑफ अद्वैत वेदांता इज इनकैप्सुलेटेड in this simple line of भोले बाबा। क्या कि तू समस्त ज्योतियों की ज्योति है और सबसे प्रथम तू भासता। यू शाइन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड आई वुड ऐड एट द लास्ट ऑल्सो। इस तत्व को, ये देवशैनी एकादशी के आध्यात्मिक गहरे वेदांतिक अर्थ को समझना चाहें तो अभी अनुभव कर सकते हैं। सृष्टि में सबसे पहली अनुभूति आपके जीवन में और सृष्टि में, जो आपका सत्य है वही सृष्टि का सत्य है। जो पहली अनुभूति होती है वही परम तत्व है, और वह परम तत्व कोई और नहीं, वह तुम्हारा अपना चेतन है और उसे कोई अन्य प्रकाशित नहीं कर सकता। वो सूर्य हो, चंद्र हो, तारे हो, अग्नि हो, विद्युत हो, ये सब के सब तो इस भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं, लेकिन मैं इन सब का भी प्रकाशक हूँ। मेरी अनुपस्थिति में, मेरी चैतन्य सत्ता की अनुपस्थिति में सूर्य की सत्ता कौन सिद्ध करेगा? चंद्रमा की, अनंत आकाश गंगा की, विद्युत की सत्ता ही क्या है? उपनिषदों का उद्घोष।
ये समस्त जो भौतिक ज्योतियां हैं, इन ज्योतियों की भी मैं ज्योति हूं, उनका अधिष्ठान हूं। मेरे उदित होने से अर्थात मेरे अस्तित्व में आने से वास्तव में तो मैं नित्य अस्तित्व हूं, परंतु मेरी अनुभूति से ही ये सूर्य की अनुभूति सिद्ध होती है, चंद्र की अनुभूति सिद्ध होती है, और मेरे अस्त हो जाने से सब कुछ अस्त हो जाता है। मेरी अनुपस्थिति में मेरी अभी यही जो चैतन्य सत्ता है सर्वसाक्षी, उसके शयन कर जाने से, प्रतीत होने से ही ये जगत प्रलय सा प्रतीत सा सुषुप्ति की अवस्था में चले जाए। अगर अवस्था त्रय विवेक से भी देखे तो मैं ही वह जो परम तत्व हूं, जो अष्टावक्र कहते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी यही बाधा है, जिस परम तत्व को, चरम सत्य को खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, अन्यत्र किसी अन्य काल में, अन्य वस्तु में, अन्य काल में, अन्य देश में, वह कोई और नहीं, वो तुम हो। तुम्हारी बस इतनी बाधा है। तुम्हारे सिवाय कालातीत कौन है? सब कालग्रस्त हैं तुम्हारे अतिरिक्त, और वह विष्णु तुम हो, वह विष्णु तुम हो, वह शिव तुम हो, वह शाश्वत सनातन चैतन्य सत्ता तुम हो। और उसी सत्य को जानने के लिए, अनुभूति करने के लिए विशेष रूप से इस सनातन संस्कृति में अरबों खरबों वर्षों से जो खंड संस्कृति है, सब कुछ छोड़ करके ऐश्वर्य वैभव ऋषि मनीषी चले आते थे इसी हिमालय। यहाँ जो इस वक्त मैं आपको साथ साथ में भी आज ऋषि के हरिद्वार में पहली अच्छी बारिश हो रही है, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, तो ये ऋषि के हरिद्वार में क्यों चला आया, मैं भी क्यों पड़ा हुआ हूं। अनंत काल से सब सांसारिक ऐश्वर्य वैभव छोड़ करके आकर के निवास क्यों करते थे? किसकी खोज थी? खोज अपनी थी, खोज अपनी है। जब भी जीवन में कुछ भी तुम खोज रहे हो, वास्तव में खोज अपने आप को रहे हो, अपने मूल स्वरूप को खोज रहे हो, और अपने ऐश्वर्य के अज्ञान के अभाव में ही भौतिक जगत के समस्त ऐश्वर्य के पीछे भागते से प्रतीत हो रहे हो। तो अंत में कहना ये चाह रहा हूं कि जो मूल रूप से जो हमारे अस्तित्व पर, सनातन धर्म के मानदंड पर, मूल्यों पर जो काले बादल मंडरा रहे हैं, उस पर चिंतन करना पड़ेगा। आम हिंदू को, आम संत को और आम सनातन धर्मी को। तो पुनः एक बार आप सबको इस देवशयनी एकादशी की कोटि बधाई, और इस भाव में आ जाएं कि जो वह विष्णु तत्व है, जो लगता है कि सो रहा है या बेखबर है, जीव भाव में रह रहा है जो शिव, तो वास्तव में तो वहां जो अधिष्ठान है हमारा, जो विष्णु स्वरूप है, उसमें कोई शयन नहीं है, उसमें जागरण हो जाए, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जागरण हो जाए। यही तो समस्त सनातन धर्म की और विशेष रूप से जो शांकर वेदांत की, जो अद्वैत वेदांत की जो परंपरा है, अपने परम ऐश्वर्य के स्वरूप, परम ऐश्वर्य स्वरूप जो हमारा अपना सच्चिदानंद घन तत्व है, परिचय है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाना ही यही तो परम पूर्णाहुति है। तो इस देवशयनी एकादशी के अवसर पर आपको पुनः एक बार कोटशः बधाई और कोटशः शुभकामनाएं। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। नमोस्तवन्नन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः।
सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः।